Hello, students of class 10. Today I am teaching you chapter 2 polynomials. This is my part 3rd. Before this I had taught you 2 parts. After that today, so this chapter part 3 is about parabola. Your first question is, what is parabola? What is parabola? You can see from here what is parabola. Parabola is graph of quadratic function. ओके, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन मीन्स क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ फंक्शन जो होता है ऑल हैव द सेम शेप विच इज कॉल्ड पैराबोला. जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उनका क्वाड्रेटिक ग्राफ फंक्शन जो होता है वो समान होता है और उसी को पैराबोला कहते हैं. दे ऑल आर सिमेट्रिक टू ए लाइन दैट पास थ्रू इट. तो ग्राफ ऑफ ए quadratic function all have the same shape which is called parabola and they were all symmetric to the line that pass through their vertex. तो ये पैराबोला का डेफिनेशन बताया. और पैराबोला जो होता है उसके वर्टेक्स से अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन जैसा कि चित्र में देख सकते हो नीचे खींचने से वो दो समान भागों में बढ़ जाता है. इसके बाद आता है कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है उसके बारे में जैसे कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या लिया है? ax² + bx + c वेयर a नॉट इक्वल 0. ए का वैल्यू ध्यान रखो इसमें हमेशा कि वो 0 होना चाहिए. क्यों? क्योंकि ए का वैल्यू अगर 0 हमेशा नॉट इक्वल 0 होना चाहिए. अगर 0 हो जाएगा तो ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा. इसलिए ए नॉट इक्वल 0 होना चाहिए. पैराबोला ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लुक्स ऑफ 2 टाइप्स. ये जो पैराबोला है उसका जो हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो सिर्फ 2 तरह का ही आकार दिखता है. और ये आकार निर्भर करता है किस बात पर कि व्हेन a greater than 0, a का वैल्यू जब 0 से बड़ा हो तब वो जो पैराबोला बनेगा वो ओपन वर्ड अपवर्ड होगा. जैसे ये देखो ओपन अपवर्ड है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ. ये जो यू आकार में बना हुआ है यही पैराबोला है और ये ऊपर की ओर इसका मुंह खुला हुआ है. तो ये कब होगा? जब ए का वैल्यू 0 से ज़्यादा हो. दूसरा कंडीशन है कि ए लेस दैन 0 होने से वो पैराबोला कैसा बनेगा? ओपन डाउनवर्ड बनेगा. और ओपन डाउनवर्ड का चित्र यहाँ दिए हुए हैं, देख सकते हो. तो इस तरह से तुमको ये क्लियर समझ में आया कि पैराबोला जो है 2 तरह का दिखता है और ये 2 तरह का इस बात पर निर्भर करता है कि ए ग्रेटर देन 0 है
या लेस देन। ग्रेटर देन 0 रहेगा तो ओपन अपवर्ड बनेगा, लेस देन 0 रहेगा ये तो ओपन डाउनवर्ड बनेगा। इसके बाद एक चीज़ ध्यान दोगे कि फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो इसका जब हम जीरो निकालते हैं तो एक श्रीधर आचार्य मेथड से जीरो निकालने का तरीका होता है, यानी उसका फैक्टर निकालते हैं जो। तो यहाँ देखो कि x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4a/2a लिखे हैं। उसके बाद वाले लाइन में देख सकते हो कि यहाँ हमने क्या लिखा है, b माइनस प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस रूट d/2a। तो ये रूट d किस जगह पे लिखे हैं, जहाँ पर पहले क्या था, बी स्क्वायर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसकी जगह यहाँ d लिखे। ये d क्या है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। d इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। और d इक्वल कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस तरह से अगर हम लोग d का कैलकुलेशन करेंगे, कहाँ से, d स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से a b c का वैल्यू दिया है, a बराबर कितना होगा, b बराबर कितना होगा, c बराबर कितना होगा, ये हम लोग इसमें से यहाँ बैठाएंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में। तो d का वैल्यू कितना आता है इसको देखेंगे। तो जब d का वैल्यू कितना आएगा, अपवर्ड कंडीशन में पहला देखो यहाँ d का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। और d का वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ पैराबोला देखो कैसा आ रहा है। ये जो पैराबोला आया ओपन अपवर्ड है, और ये ध्यान से देखो एक्स एक्सिस को दो जगह पर काट रहा है, तो इसलिए इसमें कितना जीरो होगा, तो एक्स एक्सिस पर जितने जगह पर काटेगा उतना ही जीरो होगा। यहाँ दो जगह काट रहा है इसलिए 2 जीरो हुआ। दूसरा फिगर देख सकते हो, यहाँ पर कितना है, d बराबर 0, d बराबर 0 है, तब ग्राफ किस तरह से पैराबोला आया, वो एक्स एक्सिस को सिर्फ टच कर रहा है। एक्स एक्सिस को जब टच करेगा तो एक ही बिंदु पर टच करेगा, और इस तरह से क्या होगा कि 1 0 होगा। इसके बाद तीसरा कंडीशन क्या देख रहे हो कि when d लेस देन 0 है, तो जब लेस देन 0 है तो इसका देखो जो पैराबोला बना वो एक्स एक्सिस में टच नहीं करेगा, एक्स एक्सिस में टच नहीं करेगा, और इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ, 9 0 हुआ। तो ये तीन अवस्थाओं को ध्यान से देखो, और ये कब होगा, जब ओपन अपवर्ड कंडीशन होगा, यानी ये कंडीशन कब होता है, a ग्रेटर देन 0 होने से। अब दूसरी ओर चलते हैं, जहाँ अब क्या है, ओपन डाउनवर्ड। तो ओपन डाउनवर्ड में जब d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है तो इस तरह का पैराबोला आता है, देखोगे।
और ये पैराबोला जो है ये भी ध्यान से देखो एक्स एक्सिस को दो बिंदुओं पर काट रहा है, इसलिए यहाँ पर जीरो कितना होगा, 2 जीरो होगा। यानी एक्स एक्सिस पर जितनी बार काटेगा उतना जीरो होगा, 2 बार काट रहा है 2 जीरो होगा। फिर उसके बाद है व्हेन डी इक्वल जीरो, अगर डी का वैल्यू जीरो के बराबर आ गया तो क्या होगा, ये डाउनवर्ड पैराबोला इस तरह से जो चित्र में देख रहे हो वो होगा और एक्स एक्सिस को टच करेगा, सिर्फ एक बिंदु पर टच करेगा। तो इस तरह से ये पैराबोला बना और यहाँ जीरो कितना हुआ, 1 हुआ। उसके बाद तीसरा है जब डी लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो होने पर ध्यान से देखो ये जो पैराबोला बना वो एक्स एक्सिस से अलग होगा, कहीं टच नहीं करेगा। और जब ऐसी अवस्था में जब टच नहीं कर रहा है तो यहाँ 9 जीरो होगा। इस तरह से ये पैराबोला के बारे में हमने बताया और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में फिर एक बेसिक बात पॉलिनॉमियल्स का ही बताएंगे जो आप लोग देखिएगा। इसको ध्यान से पढ़िए समझिए, अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ठीक है, आज बस इतना ही। थैंक यू।